जय श्री राम दोस्तों। आप लोग सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि बाबा का महाकाल का आशीर्वाद आप सभी पर होगा। तो दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और दिल्ली की जनता ने फ्री की रेवड़ियाँ बांटने वाली आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से फ्री कर दिया है और उन्हें कहा अब आप आराम से फ्री होके बैठिए। तो उस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा। आज मैं थोड़ा सा एक हट के अलग टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, जिसके ऊपर मेन मीडिया जो है हमारी वो बात भी नहीं करना चाह रही। क्यों नहीं करना चाह रही ये तो वो लोग जाने, लेकिन मेरा अधिकार है तो मैं तो बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग से मेरे बात करने का अधिकार मेरे पास है। तो वो टॉपिक है क्या? तो वो टॉपिक ये है कि कांग्रेस पार्टी को अब से हमें वोट कटवा पार्टी का टैग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हम अगर कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी कहें या नहीं कहें, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि 22 सीटों पर तो केजरीवाल जी की पार्टी वैसे भी जीती है। 35 सीटों के ऊपर सरकार, 36 सीटों के ऊपर आपकी सरकार बन जाती है। 22 सीटें वो वैसे भी जीते हैं और 17 से 18 सीटें ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस ने उनका वोट काटा है। वोट किसका काटा है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, एक विशेष समुदाय का ही वोट काट सकते हैं, क्योंकि वो वोट इनका भी है और उनका भी है। इन दोनों की लड़ाई के अंदर अगर कहा, जैसा कांग्रेस कहती है कि आप वोट काटते हो और इससे बीजेपी को फायदा होता है, ज़्यादातर ये आरोप किसके ऊपर लगाए जाते हैं? ज़्यादातर ये आरोप लगाए जाते हैं ओवैसी साहब के ऊपर। जब भी ओवैसी साहब देश के अंदर कहीं पे भी इलेक्शन लड़ते हैं तो उन्हें बदनाम किया जाता है और कहा जाता है कि तुम तो बीजेपी की बी टीम हो और तुम वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचाते हो। तो क्या ये सेम आरोप अब कांग्रेस पे भी लगना चाहिए? क्योंकि चीज़ तो सेम ही हुई है, फायदा बीजेपी को हुआ ही है, सरकार बीजेपी की बनी है और वोट किसने काटा है? वोट कांग्रेस ने काटा है। अब हम दिल्ली इलेक्शन के कुछ हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं कांग्रेस पार्टी के। 2015 के अंदर भी ये जीरो सीट लाए, 2020 के अंदर भी ये जीरो सीट लेके आए और 2025 के अंदर भी इनकी जीरो सीट आई है। क्योंकि ये हैट्रिक लगा चुके हैं तो इस रिकॉर्ड को मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी पार्टी इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। लेकिन एक वक्त था जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी का शासन चला करता था और कांग्रेस फुल पावर से वहाँ पे राज किया करती थी। तकरीबन 15 साल तक शीला दीक्षित जी के राज में कांग्रेस ने वहाँ पे शासन चलाया है। लेकिन जब से शीला दीक्षित जी गई है तब से कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है जैसे बिना इंटरनेट के ऑनलाइन गेमिंग खेलना। अब कांग्रेस की हालत ऐसी हुई क्यों है? क्योंकि यहाँ से कांग्रेस की जब जो हमारे राहुल जी हैं और हमारी प्रियंका जी हैं, जैसे इन्होंने सत्ता अपने हाथ में संभाली, मतलब पावर अपने हाथ में संभाली कांग्रेस पार्टी की, तब से ही कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत है। आप खुद सोचिए कि दिल्ली के अंदर जहाँ पे वो लोग बैठते हैं, तकरीबन अभी भी उन्होंने 68, मतलब 70 सीटें तो टोटल वैसे ही है वहाँ पे, लेकिन 68 सीटों पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, भाई और बहन ने। लेकिन फिर भी वो एक सीट नहीं निकाल पाया। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इलेक्शन कभी भी टॉप लीडरशिप से नहीं जीता जाता। इलेक्शन जीता जाता है आपके नीचे वाले सपोर्टर से। जो आम आदमी आपके लिए सड़क पे भागता है, लड़ता है, वो आपको इलेक्शन जितवाता है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी खड़े हुए और उन्होंने कुछ बोला और वो इलेक्शन जीत गए, नहीं। उन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड किया है नीचे वाली जनता के साथ, तब जाके आज वो इलेक्शन को जीतते हैं। अब हम दिल्ली के इलेक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। दिल्ली के इलेक्शन में क्या होता है कि 2013 के अंदर कांग्रेस की 8 सीटें आती है। 8 सीटें आने के बाद वो कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं, आप सरकार बनाइए। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि आपने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। क्यों समर्थन दिया? जबकि वो आपकी जो 15 साल से सीएम थी, जिन्होंने दिल्ली को इतना सुशासन दिया, वो आपकी सीएम को गालियाँ देते थे, आपकी टॉप लीडरशिप को गालियाँ दिया करते थे। उल्टा यूपीए के जितने भी टॉप लीडर हुआ करते थे उस टाइम के, उन सभी को वो गालियाँ देते थे। तो अब आप मुझे ये बताइए, नीचे वाले सपोर्टर को कभी ये समझ आएगा कि उसको आम आदमी के खिलाफ लड़ना था या आम आदमी के साथ लड़ना था? अभी हम इलेक्शन देखते हैं, अभी 6 महीने 8 महीने पहले इलेक्शन हुए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जिसे प्रधानमंत्री के इलेक्शन भी कहते हैं। तब ये आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रहे थे और अभी इलेक्शन हुए हैं तो वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं।
तो नीचे वाला जो सपोर्टर है, जब तक आप उसे क्लियर विजन नहीं देंगे, गोल नहीं देंगे, वो आपके लिए क्यों लड़ेगा? ऐसे तो आप राहुल गांधी जी आप सरकार नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस अपनी हालत सुधारेगी या एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं नीचे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।